सावन के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना, ये एक चीज जन्मों जन्म से चली आ रही दरिद्रता भी हो जाएगी दूर। अतः कौन सी है वो एक चीज और उसका उपयोग कैसे करना है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, श्रावण के पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर से यह एक चीज उठाकर लानी है। लेकिन यह काम आपको गुप्त तरीके से करना है, किसी को भी पता ना चले कि आपने यह चीज क्यों उठाई है। क्योंकि दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि कोई भी उपाय अथवा कार्य यदि गुप्त तरीके से किया जाए तो उसमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। यह उपाय भी आपको गुप्त तरीके से ही करना है। श्रावण के किसी भी सोमवार को शिवलिंग के ऊपर से चुपचाप उठाकर लानी है यह एक चीज। दोस्तों, इस उपाय का वर्णन शिव पुराण में भी किया गया है, जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। आपको बस शिवलिंग से यह एक चीज उठाकर लानी है और उसे अपने घर में स्थापित कर देना है। बस इतना कर देने मात्र से ही शिवजी आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। आपके जीवन से सभी कष्ट समाप्त होंगे और जीवन भर धन की कमी महसूस नहीं होगी। चाहे आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे कोई भी इच्छा हो, उसे महादेव भली भांति पूर्ण कर देंगे। बस उस इच्छा को मन में रखते हुए आपको चुपके से इस चीज को उठाकर लाना है। दोस्तों, सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा का सबसे अधिक महत्व होता है। शिवलिंग को शिवजी का निराकार रूप माना जाता है। इस निराकार रूप में ब्रह्मांड की शक्ति विद्यमान है। निराकार रूप शिव पार्वती का प्रतीक है। इसकी पूजा करने मात्र से ही संसार के सभी देवताओं की पूजा होती है। शिवलिंग चाहे कैसा भी हो, वह पूजनीय होता है। शिवलिंग की पूजा का कोई विशिष्ट नियम भी नहीं है। भक्त केवल जल चढ़ाकर भी शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, शहद, पंचामृत आदि चीजें चढ़ाना बहुत शुभ फल प्रदान करता है। भगवान शिव को भोग लगाना और उस प्रसाद को ग्रहण करना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। श्रावण के महीने में सबसे जरूरी बात है कि आप सोमवार व्रत जरूर रखें, क्योंकि सावन में सोमवार का विशेष महत्व होता है। इसीलिए सोमवार के दिन आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। सोमवार का व्रत रखने वाले व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती, बल्कि हर संकट से महादेव उसकी रक्षा करते हैं। इस व्रत से जो पुण्य मिलता है वह कई जन्मों के पापों को भी नष्ट कर डालता है। लेकिन दोस्तों, किसी कारण से अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो सोमवार को शिवजी की पूजा जरूर करनी चाहिए। शिवलिंग पर शुद्ध जल अथवा दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर प्रत्येक सोमवार को व्रत रखना कठिन है तो आप भोलेनाथ के लिए किसी एक सोमवार के दिन तो व्रत जरूर रख सकते हैं और शिव पुराण में बताए गए इस अत्यंत गोपनीय उपाय को भी अवश्य करें। सोमवार को व्रत रखकर इस एक चीज को शिवलिंग से उठाकर अपने घर में लेकर आए और उसे घर में स्थापित कर दें। इससे आपको जो फल मिलेगा उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। चाहे कोई भी परेशानी हो, समस्या हो, वह तुरंत ही समाप्त हो जाती है। घर में नकारात्मक शक्तियां हो तो वह भी नष्ट हो जाती हैं। आपके घर पर किसी की बुरी नजर है तो उसका भी नाश हो जाता है। व्यक्ति नौकरी की तलाश में है, नौकरी नहीं मिल रही है तो भी यह उपाय जरूर करें। विवाह में अड़चन आ रही है तो यह उपाय श्रेष्ठ है। कोई बीमारी है, किसी प्रकार की शारीरिक पीड़ा है तो भी यह उपाय कारगर है। तंत्र शास्त्र में भी इस उपाय को सर्वोत्तम कहा गया है। चाहे कोई कितनी ही बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है तो महादेव उसे वहां से छुड़ा कर लाएंगे। आपका व्यापार बंद पड़ चुका है, आर्थिक तंगी से परेशान है, कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, तो इस उपाय से बड़ी बड़ी परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। यह बहुत ही आसान उपाय है और कोई भी साधारण से साधारण मनुष्य भी इसको करने में समर्थ है। आपको कोई बड़ा पहाड़ नहीं खोजना है। आप आराम से इस उपाय को कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि यह उपाय करने के बाद इसके बारे में किसी को भी मत बताना और किसी को भी पता ना चले कि यह उपाय आप कर रहे हैं। मन में शिवजी के प्रति सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, भगवान केवल श्रद्धा से ही प्रसन्न होते हैं। सच्ची श्रद्धा से पत्थर भी पानी पर तैरने लगते हैं। इसीलिए इस उपाय को करने जा रहे हैं तो आपकी शिवजी के प्रति दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। आपकी श्रद्धा की शक्ति से ही आपका यह उपाय सफल हो जाएगा। आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल जाएगा। फिर आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। जिसके सिर पर शिवजी का हाथ होता है उसे तो मृत्यु भी कांपते हुए ग्रहण करती है। शिवजी से भक्तों को भय नहीं लगता, लेकिन पापियों को जरूर लगता है। भगवान तो इतने भोले हैं कि अपने भक्तों को जो मांगे वह चीज दे देते हैं। जो ब्रह्मा भी नहीं दे सकते उसे भी शिवजी सहज ही दे देते हैं। दोस्तों,
जिस चीज के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वह चीज बहुत ही साधारण सी है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। इसीलिए इस उपाय को किसी के साथ बुरा करने के लिए ना करें, कभी दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए यह उपाय ना करें। दूसरों को चोट पहुंचाने वाले महादेव को प्रिय नहीं होते। इसीलिए इस उपाय को केवल आप अपनी और लोगों की भलाई के लिए ही करें। दोस्तों, पहली चीज है, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए तो इस उपाय को जरूर करें। यह उपाय करने के बाद आपकी नौकरी निश्चित ही लग जाएगी। आपको ऐसा अवसर प्राप्त होगा जिसकी आप बरसों से राह देख रहे थे। श्रावण के किसी भी सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, फिर शिवजी की पूजा आराधना करें और उसके बाद एक नए सफेद कपड़े में काली मिर्च के 108 दाने डालने हैं। न कम और न ज्यादा, पूरे गिनकर 108 दाने डालने हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में 108 का चमत्कारिक महत्व है। शिवजी की पूजा में भी काली मिर्च का महत्व है। फिर आप उस कपड़े की गांठ बांधकर अपनी जेब में रख लें। फिर आप उसे लेकर किसी भी शिव मंदिर में चले जाएं। ध्यान रहे वह शिवलिंग छोटा नहीं होना चाहिए। छोटा शिवलिंग घर में स्थापित करते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। इसीलिए आप शिव मंदिर में ही जाएं और उस कपड़े में रखी काली मिर्च को शिवलिंग से स्पर्श करा लें और उसे चुपचाप लाकर अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर दें। और जब भी आप नौकरी, व्यापार या किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं तो उसमें से एक काली मिर्च निकालकर अपनी जेब में रख लें। चाहे बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं, आप विवाह के लिए वरवधू देखने जा रहे हैं या किसी अन्य काम के लिए जा रहे हैं, तो उस काली मिर्च का एक दाना अपनी जेब में अथवा पर्स में रख लें। महिलाएं इसे अपने पल्लू में भी बांध कर ले जा सकती है। काली मिर्च का यह दाना आपकी हर बुरी नजर, हर नकारात्मक शक्ति से रक्षा करेगा, आपके आसपास की नकारात्मकता को पूरी तरह से सोख लेगा और आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का एक घेरा बना देगा। जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं उसमें आने वाली अड़चनें और बाधाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं। ये उपाय अत्यंत सरल और उत्तम है। शिव जी पर सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखकर इस उपाय को करना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है। आप देखेंगे कि आपके सभी कार्य बनते हुए नजर आएंगे। हर रुकावट, हर अड़चन खत्म होती हुई दिखाई देगी। यह उपाय 100% आपको कामयाब और बलवान बना देगा। लेकिन दोस्तों, इस उपाय का कभी गलत काम के लिए इस्तेमाल मत करना, कभी किसी का अनिष्ट करने के लिए भी मत करना। ऐसा करना पाप होता है। आप सभी के कल्याण के लिए इस उपाय को करें। तो दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये भी अवश्य बताएं। धन्यवाद।